अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नसीम। आज हमने स्टार्ट करनी है नाइन्थ क्लास की बैच, जो आपकी 2025 की नई किताब आई है। उसमें आज हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है, रियल नंबर्स। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, और उसमें आज हम एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे और उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछता है भाई कौन से नंबर रैशनल और इरेशनल है, और क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारे पास नंबर लाइन। मुख्तलिफ नंबर दिए जाएंगे, प्राइम भी हैं, मतलब फ्रैक्शन में भी हैं, और नॉट फ्रैक्शन जो भी हैं उनको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। और तीसरा सवाल है, नंबर आपको दिए जाएंगे, उसको आपने पी ओवर क्यू की शक्ल में कन्वर्ट करके देना है, मतलब उनके ऊपर बार होगा, रिपीटेड नंबर होंगे। चलते हैं टॉपिक की तरफ। क्लास है हमारे पास नाइन्थ, और मैथ हम पढ़ रहे हैं, और जो है हमारे पास न्यू बुक है 2025 की। चैप्टर नंबर हमारे पास 1 है, और एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करनी है 1.1। और पहला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 बताया है भाई, बताना है कौन से नंबर रैशनल है और इरेशनल है। रैशनल और इरेशनल नंबर बताने हैं, रैशनल और इरेशनल। चले रैशनल और इरेशनल की तरफ चलते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जो पी ओवर क्यू की शक्ल में हों और इशारे के बाद ख़त्म भी हो जाए, वो सारे इरेशनल हैं। और दूसरा जो इशारे के बाद रिपीट हों सेम आर्डर के तहत और चलते भी रहें, वो भी आपके पास रैशनल ही होंगे। इरेशनल प्राइम नंबर के ऊपर जज़र होगी, या इशारे के बाद रिपीट नहीं होंगे, ऐसे ही 2, 3, 4, 5, 6, 7 और नंबर हों तो ख़त्म भी ना हो, तो ये आपके पास इरेशनल है। पाई, ई वगैरह ये भी सारे क्या होंगे आपके पास, इरेशनल होंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 था रैशनल और इरेशनल। यूज़र नंबर 1 है 2 पॉइंट, ये 1, 2, 3, 4, 5। अब आएगा 3, 5, ये 3, 5, 3, 5, 1, 2, 3, ये 4 और ये 5। पहली बात देखें, ये सेम आर्डर के साथ है 3, 5, 3, 5, 3, लेकिन ये तो ख़त्म हो गया ना, ये आपका ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर। ये रैशनल बन गया। अब दूसरा पार्ट है, उसमें नंबर कहता है आपको 0.6, 0.6 के ऊपर बार है। अब इस बार का मतलब ये नंबर बार बार रिपीट होगा, 0.6, 6, 6, 6 अप टू सो ऑन। तो ऐसे नंबर भी हमने बोला है वो आपके पास क्या होंगे, रैशनल होंगे। ये भी बन गया आपका रैशनल नंबर। तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में कहता है आपको 2.23, 236067 अप टू सो ऑन। अब इस नंबर को ज़रा तवज्जो से देखें, इशारे के बाद वाले नंबर को देखें। ये 2 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 0 है, और ये आर्डर के साथ भी नहीं है, और नंबर हैं सारे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, इरेशनल। ये बन गया आपका इरेशनल नंबर। आ गया प्राइम 7, 4 में 7 अंडर रूट। अब 7 के ऊपर एक जज़र है, तो प्राइम नंबर के ऊपर अगर अंडर रूट आ जाए तो ये भी सारे क्या होंगे आपके पास, इरेशनल। ये भी बन गया आपका इरेशनल। पांचवें में है आपके पास ई, पाई, ये सारे ई, ये भी इरेशनल, पाई वगैरह ये भी इरेशनल। ये भी अभी हमने बताया है, ये भी आपका क्या बन जाएगा, इरेशनल। आगे है पाई, छठे जुज में ना है पाई। पाई ये भी आपका क्या कौन सा नंबर है, इरेशनल। ये पिछले साल भी नाइन्थ की किताब में पाई और ई थे, ये भी इरेशनल थे। आगे है सातवां जुज 5 + 11 अंडर रूट। सातवें में है 5 + 11 अंडर रूट। अब इस नंबर को भी देखें ज़रा तवज्जो से। अब ये प्राइम है, उसके ऊपर अंडर रूट है और प्लस हो रहा है। आगे ये भी जो भी नंबर हो ना, वो उसको भी सारे को भी इरेशनल बना देगा ये खुद। ये भी कौन सा नंबर बन गया, इरेशनल। आगे आठवां पार्ट है, आठवां पार्ट देखते हैं भाई क्या है। उसमें है आपके पास 3 अंडर रूट और 13 अंडर रूट, मतलब 3 के ऊपर जजर और 13 के ऊपर जजर। अब देखें ये दोनों इरेशनल है, ये भी प्राइम है, ये इरेशनल, ये भी प्राइम है, ये भी इरेशनल, और प्लस है तो सारा ही इरेशनल।
ये सारा ही इरेशनल बन गया। अब आठवां हो गया। अब 9वां जूज करते हैं। 15/4। अभी रैशनल के डिफाइन पढ़ी दी। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म इज का रैशनल नंबर। अब P/Q रैशनल नंबर। 10वां 2 - 2 अंडर रूट और 2 + 2 अंडर रूट। अब इसको तवज्जो से देखें, ये आपके पास एक फार्मूला है A² - B²। ये A+B और A - B, एक प्लस में और एक माइनस में। तो इसको हल करके फिर चेक करेंगे भाई रैशनल बनता है या इरेशनल बनता है। अब ये बन गया आपके पास 4 और ये कैंसल, ये 2। इसका आंसर आ गया 2। 2 इज अ रैशनल नंबर। क्यों? इसका बट्टा 1 लगा सकते हैं, ये P/Q की शक्ल में लिखा जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें हमने बताया रैशनल और इरेशनल। उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमने बताना है नंबर लाइन के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 2, नंबर लाइन। अब इसमें जितने भी सवाल हैं उनकी हम सब ने नंबर लाइन बनानी है। पहला है आपके पास 2 अंडर रूट और दूसरा है 3 अंडर रूट। मतलब ये जो अंडर रूट वाले हैं ना, ये एक किस्म की ट्राइंगल बनती है, राइट एंगल ट्राइंगल। और जिस पॉइंट पे ड्रा करेंगे वो आपके पास 2 अंडर रूट बन जाएगा। अब पहले एक नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब ये आपके पास 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, -1 -2 माइनस का 3। अब इसका जब आंसर निकालें, ये 1 पॉइंट समथिंग बनेगा। इसका मतलब ये 1 से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से। अब पहले तो इस 1 के ऊपर एक आपने ऐसे सीधी लाइन ड्रा करनी है, परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ये ऐसे ड्रा हो गया। अब इसकी लेंथ चेक करें, 1 है। इस पॉइंट को नाम दे दो O का, इसको दे दो ये O और ये A पॉइंट हो गया। अब इसकी लेंथ जो थी 0 से 1 तक 1 थी। इसकी लेंथ क्या थी? 1। आपने एक प्रकार ले लेनी है। ये वाली लेंथ देखें, चेक करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 है। तो इस पॉइंट के ऊपर रख करना आपने एक लाइन ड्रा करनी है। ये यहाँ पे ड्रा होगी, ये 1 बन गई आपकी। ये यहाँ पे बनेगा पॉइंट इसका। अब इस पॉइंट को आपने मिला देना है ओरिजिन से, इसको इससे मिला देना है फिर दोबारा। ये मिला दिया। अब ये भी आपके पास 1 और ये भी आपके पास 1। पाइथागोरस थ्योरम से हल करें तो 1 ये 2 अंडर रूट बनेगा और यहाँ पे बनेगा। उसके बाद ओरिजिन से लेकर यहाँ तक आपने इस प्रकार को खोल लेना है। यहाँ से इस पॉइंट तक इस प्रकार को खोल लेना है। ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक। ये जब खुल जाए ना, तो यहाँ से आपने डॉटेड लाइन ड्रा करनी है ऐसे। यहाँ से ये ऐसे, ये यहाँ तक आएगी, टच करेगी यहाँ पे, इस पॉइंट पे आकर। तो मतलब इस पॉइंट को यहाँ तक प्रकार की मदद से खोलना है और यहाँ से ये लाइन ड्रा होगी आपकी। ये लाइन ड्रा होगी यहाँ से यहाँ तक, डॉटेड। ओरिजिन से इस पॉइंट तक प्रकार को खोलना है। ये पॉइंट जो बनेगा, ये बी का नाम इसको दे दो और इसको नाम दे दो आप पी का। और यहाँ पे बनेगी आपकी 2 अंडर रूट। ये आपकी 2 अंडर रूट की डायग्राम होगी। और यहाँ पे भी लिख सकते हो 2 अंडर रूट। इसका भी आंसर निकालो तो हाइपोटेनियस की वैल्यू 90 के सामने हाइपोटेनियस आएगा, ये भी 2 अंडर रूट बनेगा। ये आपका बन गया 2 अंडर रूट की नंबर लाइन। अब बनाते हैं 3 अंडर रूट की। ये 2 अंडर रूट की थी, अब बनाएंगे 3 अंडर रूट की। 3 अंडर रूट पे पहले यही 2 अंडर रूट बनेगा। चलो मैं दोबारा से बना के आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद इसके अंदर आएगा 3 अंडर रूट। ये आपके पास 0 हो गया, ये आपके पास 1, ये 2, ये 3, ये -1 -2 और माइनस का 3। सेम टू सेम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ये बन गया। अब ये पॉइंट हमने O रखा था, ये A रखा था, और यहाँ पे अभी तो हमने ड्रा करना है ना, इसकी भी लेंथ 1 रखेंगे। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 आएगी। प्रकार की मदद से ये फासला
आपने पहले देख लेना भाई कितना है 1, फिर यहीं पे रखना है, एक कोस लगानी है जहाँ पे बनेगा 1, जिधर भी बन जाए, बन गया, फिर इसको मिला देना है आपने ओ से। ये दोनों की लेंथ सेम होगी 1 1, ये भी आपकी 1 और ये भी आपकी 1। 2 अंडर रूट के लिए हमने यहाँ से लाइन ड्रा की थी, लेकिन अब तो नहीं करेंगे ना, हमने बनाना है 3 अंडर रूट की नंबर लाइन। तो एक डी आप ले लें, इस पॉइंट पे आपने रखना है इस 90 को, रखने के बाद और ये वाली लाइन इस 0 वाली लाइन के ऊपर सीधा हो, और 90 के ऊपर आपने ऐसे एक डॉट बना देना है। अब यहाँ से आपका परपेंडिकुलर ड्रा होगा इस लाइन के ऊपर, ये देखें ये परपेंडिकुलर ड्रा हो गया। अब लेंथ हमारे पास थी 1, अब ये लेंथ दोबारा आप देख लें 1 है, प्रकार की मदद से ऐसे आप इसको 1 रख रहे हैं, और यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे लाइन लगानी है आपने 1 की, ये यहाँ पे लगी है। यहाँ पे लगाने के बाद फिर इसको आपने इधर से प्रकार पकड़नी है, यहाँ पे रखना है और इसको घुमाना है यहाँ से, ऐसे यहाँ से रखी और यहाँ से घुमाया इस पॉइंट को, ये यहाँ पे आके टच करेगी सारी। अब बड़ी प्रकार नहीं है मेरे पास तो मैं इसको फर्जी लगा ले, तो आप प्रकार की मदद से ही लगाना। यहाँ से ये बनेगी ऐसे बिल्कुल सीधा, ये यहाँ से आपने डॉटेड ही इसको लगाना है। ये पॉइंट जो था पी पॉइंट रखें, यहाँ पे आपका 3 अंडर रूट बनेगा, और इस पॉइंट को अगर इससे मिलाना चाहें आप मिला सकते हैं। अब ये आपके पास 2 अंडर रूट था, याद है ना, 2 अंडर रूट की नंबर लाइन बनी थी, ये 90 इसके सामने हाइपोटेन्यूस हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूस बन जाएगा, और ये 1 थी। अब इसको हल करें पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये जो हाइपोटेन्यूस की कीमत है ये भी आपके पास 3 अंडर रूट आएगी, वही नंबर लाइन जो हमने ड्रा की है, ये थी 3 अंडर रूट की नंबर लाइन। आ गया इसका तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में बनानी है नंबर लाइन 4 1/3 की। तीसरे पार्ट में नंबर लाइन है 4 1/3 की। अब इसके पॉइंट आपने 4 तक लेके जाने हैं, फिर जाके आपके नंबर लाइन बनेगी सही सही। अब ये आपके पास बन गया 0, ये आपके पास 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं आगे, और ये आपका बन गया 5, और इधर -1, ये -2 और ये -3। अब 4 पॉजिटिव का 4 है तो उससे आगे ही नंबर लाइन लगेगी। अब उस 4 के आगे कितने पार्ट बनाने हैं हमने, हिस्से 3 हिस्से बनाने हैं, तो लाइनें 2 लगेंगी। अब ये 1 और ये 1 2 हिस्से बना लें, ये 1 2 और 3 हिस्से 3 बनेंगे, लाइनें 2 लगाएंगे, हिस्से ये हिस्से बता रहा है 3 हिस्से बनाओ। और कौन से पॉइंट पे लगाना है, पहले पॉइंट पे, ये पहला पॉइंट होगा, यहाँ पे आपका रो बनेगा, ये 4 1/3 की ये नंबर लाइन बन जाएगी। आगे है हमारे पास चौथे पार्ट में -2 1/7, -2 1/7 चौथा पार्ट, -2 1/7। अब ये बता रहा है कि भाई इसको शुरू कहाँ से करना है, -2 से। उसके आगे कितने हिस्से बनाएंगे, 7 हिस्से बनाएंगे, लाइनें 6 लगेंगी, और पहली लाइन पे ड्रा कर देंगे। अब ये आपका 0 हो गया, ये 1, ये 2 और ये 3, इधर -1 -2 और ये -3 हिस्से बनाए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, इससे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बन गए पहले पे। इधर इसके ऊपर ये बनेगा -2 1/7, इसकी अंडरलाइन है। आगे है 5/8 बनानी है, 5/8 की, पांचवा पार्ट है इसका 5/8। अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है तो ये 0 होता है, और है भी पॉजिटिव का तो पॉजिटिव की साइड पे जाएगा, अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव साइड पे चलते हैं। ये आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये 3, ये -1 -2 -3। अब पॉजिटिव ये है, इसके हिस्से बनाए 8, लाइनें 7 लगाए, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इसे 8 बन जाएंगे। कितने पे लगाना है, 5 पे, 1 2 3 4 और ये 5 यहाँ पे बनेगा। ये बन गई आपकी 5/8 की नंबर लाइन। आखिरी पार्ट है इसका छठा, 2 3/4। छठे में क्या है,
3/4। अब देखें ये पॉजिटिव का 2 है, 2 से शुरू करेंगे इस लाइन को, ये आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया 2 और ये आ गया आपका 3, ये आ गया -1 -2 माइनस का 3। अब 2 से हिस्से कितने, उसके 4 हिस्से बनाने, लाइनें 3 लगाएंगे और 3 पे लगा देंगे। 2 से ये 1, ये 2 और ये 3, तो इसको बराबर डिवाइड कर लेते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। अब 3 हिस्से ये बराबर हो गए, तीसरे पे लगाए 1 2 3, यहाँ पे लगा दें इसकी नंबर लाइन, ये बन गए 2 3/4। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट, नंबर लाइन ड्रा करना। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, अब कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर में। रैशनल मतलब P/Q की शक्ल में और Q0 = 0। आपके पास सवाल है, 3 सवाल है। पहले जो उसमें कहता है 0.4 के ऊपर बार अंडर, ये आ गया। अब इस बार का मतलब क्या है कि ये नंबर बार बार रिपीट होगा। अब जो रिपीट होगा तो फिर उसको लिखते जाएंगे। लेट कर लेते हैं, इसको नाम रख दें x का, x = 0.444 अप टू सो ऑन। ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 बन गई। अब ये भी बता दें, अगर इशारे के बाद एक नंबर रिपीट हो तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 हो तो 1000 से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे 10 से ज़रब देनी है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 10 और ये भी 4 पॉइंट बन जाएगा, 4 4 4 अप टू सो ऑन। ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब इस 2 में से ना इक्वेशन 1 को माइनस कर दो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अब ये बन जाएगा 10x - 1x, ये बनेगा 4.444 अप टू सो ऑन -0.444 अप टू सो ऑन। इसको माइनस करें, अब 10 में से जब 1 को निकालेंगे तो 9x बचेगा हमारा, और ये इशारे के बाद वाला इशारे के बाद वाले को कैंसिल कर देगा, सेम है रिपीटेड, और ये 4 ही बचेगा इशारे से पहले वाला। x = ये बन गया 4/9। अगर ये कटता हो तो फिर इसको काट भी सकते हैं, ठीक है। आगे इसका जुज़ नंबर 2 करते हैं। आप जुज़ नंबर 2 में है 0.37 इसके ऊपर बार। अब 2 नंबर है, रिपीटेड है। पहले इसको नाम रखते हैं x का, लेट x 0.373737 अप टू सो ऑन। ये इक्वेशन नंबर हो गई 1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई पहले मैं बता चुका हूँ, एक नंबर हो तो 10 से मतलब 10 से, 2 हो तो 100 से। अब ये आएगा 100 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे 100 से ज़रब देनी है। अब वैसे 1 है तो ये बन जाएगा आपका 100x और ये बन जाए 37.3737 अप टू सो ऑन। ये इक्वेशन नंबर आपके पास क्या होगी 2। अब इस 2 में से ना 1 को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अब ये बन जाएगा आपका 100x - 1x 37.3737 अप टू सो ऑन माइनस 0.373737 अप टू सो ऑन। अब ये 100 में से 1 निकालो, 99x बच जाएगा और ये 37 ही आएगा, और ये x उस साइड पे जाके इसके ऊपर क्या हो जाएगा डिवाइड, 37/99। कटता हो तो काट दो, नहीं कटता तो ये आपका आंसर है। अब इसका तीसरा पार्ट करते हैं, 0.21 के ऊपर बार है, 0.21, ठीक है भाई। तीसरे पार्ट में यही है 0.21 इसके ऊपर बार। लेट कर लें, लेट x के बराबर आएगा 0.212121 अप टू सो ऑन। अप टू सो ऑन इक्वेशन नंबर 1। अब आपको पता है कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2, तो मल्टीप्लाई भी कितने से करेंगे 100 से। मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे 100 से मल्टीप्लाई करें। अब देखते हैं क्या आएगा, ये बन जाएगा आपका 100x और ये बन जाएगा आपका 21
1.21 21 21 अप टू सो ऑन, ये इक्वेशन नंबर 2। अब ये भी आप सबको याद है, 2 क्वेश्चन कर चुके हैं भाई, किस इक्वेशन में से किसको माइनस करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अब ये 2 आपकी ये है, मतलब 100 में से ये x माइनस होगा और 21 में से वो 0 माइनस होगा। ये बन गया 100x माइनस 1x 21.21 21 अप टू सो ऑन माइनस 0.21 21 अप टू सो ऑन। अब 100 में से 1 निकालो 99x, इशारे के बाद वाले सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, 21 ही बचेगा। x इज इक्वल टू 21/99। अब ये कटता है 3 से, काट दे, 3 7s और 3 3s 3 3s 7/33, ये आपका आंसर है। तो आज का टॉपिक क्वेश्चन नंबर 3 मतलब आधी एक्सरसाइज पे ख़त्म करते हैं, कल इंशाल्लाह इसे आगे आधी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। अब ये आपकी 2025 से 26 वाला जो न्यू मॉडल है उसकी ये मैथ है। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।